आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, यानी इनको हम कैसे नाम देते हैं, इन हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स को। हमारे पास दो सिस्टम्स है, नाम रखने के दो सिस्टम्स है हमारे पास। एक है कॉमन सिस्टम और ट्राइवियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, दूसरा है IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। सो सबसे पहले हम देखेंगे हम कैसे कॉमन नेम देते हैं। कॉमन नेम हम देते हैं सिंपली, हम ऐड करते हैं अल्काइल हैलाइड को, हम अल्काइल ग्रुप को हम करते हैं ऐड हैलाइड। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव CH3 Cl CH3 CH2 Br, सो ये हेलो अल्केन है, ये भी हेलो अल्केन है। इसको हम सिंपली लिखते हैं नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप। यहां पर अल्काइल ग्रुप है मिथाइल, मिथाइल। इसको हम ऐड करते हैं क्लोराइड, सो ये बनेगा मिथाइल क्लोराइड। इसी तरह ये बनेगा, यहां पर ये अल्काइल ग्रुप है दैट इज इथाइल, ये बनेगा इथाइल ब्रोमाइड। सो इन शॉर्ट हम करेंगे, हम कैसे लिखते हैं कॉमन और ट्राइवियल नेम। सिंपली हम अल्काइल, हम करते हैं अल्काइल ग्रुप, नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप, उसको प्लस करते हैं हैलाइड, हैलाइड। क्लोरीन के लिए क्लोराइड, ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड, फ्लोरीन के लिए फ्लोराइड, एटसेट्रा। सो इस तरह हम लिखते हैं कॉमन नेम। सो अब हमारे पास जो दूसरा सिस्टम दैट इज IUPAC सिस्टम, ये हम कैसे लिखते हैं, इसमें हमें कुछ रूल्स याद रखने पड़ते हैं। यानी कैसे हम देंगे ये वाला नाम IUPAC। सबसे पहले इन्हें जो IUPAC we name the compound by prefixing the word hello. The first rule, we name the compound by prefixing the name hello before the name of the parent alkane. यानी parent alkane के आगे हम लगाते हैं prefix, यानी prefix लगाते हैं, we use the prefix hello. hello का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है, क्लोरीन के उसको हम पढ़ते हैं क्लोरो। इसी तरह ब्रोमीन उसको ब्रोमो, फ्लोरीन उसको फ्लोरो, एटसेट्रा। सो हेलो हम करते हैं प्रीफिक्स बिफोर द नेम ऑफ द पेरेंट अल्केन। हो गया पहला रूल। दूसरा रूल, यहां पर आपको याद है हम करते हैं आइडेंटिफाई पेरेंट अल्केन। पेरेंट अल्केन को हम करते हैं आइडेंटिफाई। ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पेरेंट अल्केन को आइडेंटिफाई करते हैं, पेरेंट अल्केन को हम आइडेंटिफाई करते हैं बाय सिलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन। हम लॉन्गेस्ट चेन करते हैं सिलेक्ट, लॉन्गेस्ट चेन करते हैं सिलेक्ट। मसलन अगर यहां पर हम मानते हैं ये यहां पर ये लॉन्गेस्ट चेन है, अगर यहां पर ये इसका ये लॉन्गेस्ट चेन है, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, ये हम करेंगे ऐसे आइडेंटिफाई, ये लॉन्गेस्ट चेन है। द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, इससे हम करते हैं आइडेंटिफाई पेरेंट अल्केन कौन है। उसके बाद हम तीसरा करते हैं वी परफॉर्म द नंबरिंग ऑफ द चेन, यानी चेन जो हमने पेरेंट चेन यहां पर सिलेक्ट की है, अब उसको हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हम ऐसे करते हैं कि सो दैट, यानी वी डू द नंबरिंग सो दैट द कार्बन विच कंटेन्स द हेलोजन, जो कार्बन हेलोजन करता है कंटेन, दैट शुड गेट द लीस्ट नंबर, उसको सबसे कम नंबर आना चाहिए। ऐसे आपको नंबरिंग करनी है। एक और रूल है, एक और रूल आपको याद करना है, वी एक्चुअली द पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम, जो जहां पर हेलोजन एटम, जिस कार्बन को हेलोजन लिक्विड है ना, उस कार्बन की पोजीशन हम करते हैं इंडिकेट बाय ए न्यूमरल, एंड वी प्लेस द न्यूमरल बिफोर द प्रीफिक्स। चलिए हम आप एग्जांपल कोड करेंगे ताकि
आपको ये समझ आए, मैं यही रूल समझाऊंगा यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल राइट हियर CH3 CH2 CH2Br। यहां पर हम देखते हैं, यहां पर इस कार्बन को यहां पर हेलोजन एटम है। सो सबसे पहले हम करेंगे यहां पर ब्रोमीन है, सो ये बनेगा ब्रोमो। सो वी हैव टू ऐड ब्रोमो टू द नेम ऑफ द पेरेंट अल्केन, ब्रोमो। सो ब्रोमीन से बनेगा ब्रोमो। अब यहां पर पेरेंट चेन हम करेंगे आइडेंटिफाई। सो 1 2 यहां पर 3 है, सो कंटिन्यूस चेन में यहां पर 3 कार्बन है, सो इट इज प्रोपेन। 3 कार्बन वाला प्रोपेन होता है। अब यहां पर कार्बन नंबर 1 को ब्रोमीन है, क्योंकि अब हमें नंबरिंग करनी है 1 2 3। अगर हम ऐसे करेंगे नंबरिंग 1 2 3, सो इसको 3 आएगा, सो ये रॉन्ग नंबरिंग है। अगर यहां से करेंगे 1 2 3, सो इट विल गेट द लीस्ट नंबर। इस केस में अगर हम लेफ्ट से जाएंगे नंबरिंग करके, सो इट विल गेट द थर्ड 3। सो अगर हम आएंगे राइट से, सो इट विल गेट 1, सो लीस्ट नंबर आएगा राइट से, सो ये वाला करेक्ट है। सो इट विल बिकम 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा ये। अगर हम ऐसे लिखेंगे CH3 CH2 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 Br या Cl लिखेंगे अभी यहां पर। सो यहां पर हम करेंगे सबसे पहले ये क्लोरीन इसके साथ अटैच्ड है हेलोजन, सो इट विल बिकम क्लोरो, हेलो बनेगा क्लोरो। सो अब इसमें हम करेंगे आइडेंटिफाई पेरेंट चेन 1 2 3 4, नंबरिंग करेंगे यहां से, सो इट विल गेट द लीस्ट नंबर 1 2 3 4, सो इट विल बिकम 1 क्लोरो ब्यूटेन, ये बनेगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। अगर हम ऐसे लिखेंगे CH3 CH Cl CH3, यहां पर हम लिखेंगे 1 2 3, यहां पर CH2। सो यहां पर हम करेंगे ना, इसमें भी 3 कार्बन है, सो यहां पर 1 2 3, इट विल गेट लीस्ट नंबर 2। अगर यहां से भी करेंगे फिर भी आएगा 2 ही, सो इट विल बिकम 2 क्लोरो प्रोपेन, ये बनेगा 2 क्लोरो प्रोपेन। अगर हम ऐसे लिखेंगे, अगर कभी कहीं सबस्टिट्यूएंट होगा इन एडिशन टू द फंक्शनल ग्रुप, यहां पर क्लोरीन फंक्शनल, यहां हेलोजन यहां पर फंक्शनल ग्रुप है। अगर ऐसे होगा CH3 CH3Br, अगर ऐसे होगा, यहां पर हम दिए 2, यहां पर 1 2, यहां पर मानिए पेरेंट चेन 1 2 3, ऐसे मानिए पेरेंट, ये स्ट्रिक्ट चेन है, कंटीन्यूअस चेन है। सो 1 2 3, सो इस कार्बन नंबर 2 को यहां पर एक एडिशनल ये सबस्टिट्यूएंट है, इसको बोलते हैं सबस्टिट्यूएंट, ये अल्काइल ग्रुप है सबस्टिट्यूएंट। ये चेन से चेन का मेन चेन का ब्रांच है ये। सो इट विल बिकम 2, यहां पर पहले इसी करेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, यानी कार्बन नंबर 2 को मिथाइल है, 2 मिथाइल 2 ब्रोमो, फिर चेन में है 3 कार्बन, हो गया प्रोपेन। सो ये हो गया 2 मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन। इस तरह हम लिखते हैं ये IUPAC नेम इनका इन हेलो अल्केन्स का। अब हम लिखिए हेलो एरीन्स का। हेलो एरीन्स का हम कैसे लिखते हैं? हेलो एरीन्स का समटाइम्स हम ऐसे भी लिखते हैं, कभी ये अगर आपको ऐसे कभी कंपाउंड आएगा लाइक दिस, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, यहां पर ये मैं मानता हूं यहां पर एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल दिस इज कंपाउंड हियर, ऐसे यहां पर ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, यहां पर ये CH2 है, सो ये करता है 3 कार्बन, CH3 CH2 CH3, उनका ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है ये। सो यहां पर इसको आयोडीन है, इस कार्बन नंबर 2 को 1 2 3, अगर मैं इसे लिखता हूं, सो इट विल बिकम 2
आयोडो प्रोपेन। अगर इसका हम लिखेंगे सो ये CH3, ये CH3, ये है यहाँ पर CH है, इसको एक साइड है ये ऐसे टर्मिनल, ये मिथाइल होगा, यहाँ पर ये मिथाइल है, सो इट इज आयोडीन। सो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम ये चेन ऐसे 1 2 3, ये बनेगा 2 मिथाइल 2 आयोडो प्रोपेन, ऐसे आप लिख सकते हो उसका नाम। अब हेलो एरिनिस का हम कैसे लिखते हैं नाम? हेलो एरिनिस का हम लिखते हैं नाम सिंपली, हम करते हैं वही प्रीफिक्स। हेलो एरिनिस आर नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग द वर्ड हेलो बिफोर द नेम ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सच एज बेंजीन। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे, ये बेंजीन है, यानी हेलो एरिनिस का, हेलो एरिनिस का हम कैसे लिखते हैं? यानी these are named by prefixing the word hello, यानी hello वर्ड हम प्रीफिक्स करते हैं बिफोर द नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ऐसे मैं ये बेंजीन लिखता हूँ, यहाँ पर ये X है, फॉर एग्जांपल ये X है, यहाँ पर हेलोजन, फॉर एग्जांपल ऐसे हो सकता है X, इसको हम लिखेंगे हेलो बेंजीन, ये हेलो बेंजीन है। ऐसे अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर X के बदले ब्रोमीन, सो इट विल बिकम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर बेंजीन है, उसको हम करेंगे प्रीफिक्स हेलो, ये बनेगा ब्रोमो, ब्रोमो बेंजीन बनेगा ये। अब अगर हम लेंगे नेमिंग ऑफ द सबस्टिट्यूएंट, दी सबस्टिट्यूटेड हेलो अल्केन्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास सबस्टिट्यूटेड हेलो एरिनस होंगे, सबस्टिट्यूटेड हेलो एरिनस अगर मैं ऐसे लिखता हूं, सबस्टिट्यूटेड अगर होंगे ऐसे, ये सबस्टिट्यूटेड है, ऐसे मैं लिखता हूं, दिस इज एक्चुअली, यहां पर एक सबस्टिट्यूएंट है, यहां पर ये मिथाइल सबस्टिट्यूएंट है इस बेंजीन पे, ये तो हेलोजन ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, यहां पर ये एक सबस्टिट्यूएंट है, बट इट गिव्स ए स्पेशल नेम टू द कंपाउंड, इससे इस कंपाउंड का एक स्पेशल नेम बनता। अगर एक कोई ऐसा सबस्टिट्यूएंट होगा, वन ऑफ द सबस्टिट्यूएंट ऐसा होगा which gives a special name to the molecule, जिससे एक स्पेशल नेम आएगा मॉलिक्यूल को, उसको हम देते हैं, उस वक्त इसको हम करते हैं प्रेफरेंस देते हैं उसको 1 2 3 4, इसको मिलता है जो सबस्टिट्यूएंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को, जो सबस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल को एक स्पेशल नेम देगा, एक खास नेम देगा, इसे एक खास नेम बनता है इसका। अगर मैं ऐसे लिखता हूं सिर्फ ये सबस्टिट्यूट, इसको एक खास नेम, इसको बोलते हैं टॉलविन, टॉलिन, यानी टॉलिन बोलते हैं इसको, टॉलिन, इसे एक स्पेशल नेम बनता है। अगर इसे किसी एक सबस्टिट्यूट एक स्पेशल नेम बनता है मॉलिक्यूल को, दैट सबस्टिट्यूट इज गिवन नंबर 1, उस कार्बन को हम देते हैं, द कार्बन विच कैरीज दैट सबस्टिट्यूएंट, उसको हम देते हैं नंबर 1, फिर बनता है, ये बनेगा 4 क्लोरो टॉलिन, 4 क्लोरोटॉलिन, ये बनेगा 4 क्लोरोटॉलिन, यहां बनेगा R, अगर कॉमनली हम लिखेंगे फिर बनेगा ये पैरा, क्योंकि 1 2 3 फोर्थ पोजीशन है, अपोजिट पोजीशन है, इसको बोलते हैं पैरा, पैरा P से लिखते हैं पैरा क्लोरो टॉलिन, टॉलिन, ये हो गया सबस्टिट्यूएंट अगर होगा, अगर इस केस के होंगे। अब अगर दो ग्रुप्स ऐसे होंगे, दो सबस्टिट्यूएंट्स होंगे डिफरेंट, दो सबस्टिट्यूएंट्स होंगे डिफरेंट, उनको प्रेफरेंस मिलती है वहां पर, अगर ऐसे होगा, यहां पर हम करते हैं वो प्रिंसिपल बनता है, एक फंक्शन दूसरा बनता है सबस्टिट्यूएंट, ऐसे यहां पर Br है, यहां पर क्लोरीन है, यहां पर ये दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है इसको, इस बेंजीन को, सो इसको मिलेगी यहां पर प्रेफरेंस, सो इट विल द कार्बन व्हिच कैरीज दिस क्लोरीन, इट विल गेट नंबर 1, इसको मिलेगा नंबर 2, इसको मिलेगा नंबर 2, इसको मिलेगा नंबर 1। एग्जैक्टली अगर ऐसे होगा, इसको अगर हम लिखेंगे नाम, इसको लिखेंगे हम क्लोरो, इसको लिखेंगे हम, इसको मिलेगा प्रेफरेंस, इसको मिलेगा 2 ब्रोमो
क्लोरोबेंजीन, क्योंकि इसको मिलेगा प्रेफरेंस, 2 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन मिलेगा इसको, ये बनेगा इसका कंपाउंड। अगर ऐसे होगा कंपाउंड, अगर ऐसे होगा कभी, इसमें भी डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। यहां पर ये मानिए ये ब्रोमीन है, यहां पर मिथाइल, यहां पर मिथाइल, यहां पर मिथाइल, ये डिफरेंट ग्रुप्स है। यहां पर मिलेगा प्रेफरेंस इसको। प्रेफरेंस का मतलब है इट विल बी कंसीडर्ड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये मानी जाएगी सबस्टिट्यूएंट, इससे थोड़ा डिफरेंट है। यहां पर मिला था इसको प्रेफरेंस, यहां पर इसको मिलेगा प्रेफरेंस 1 2, क्योंकि इनसे इसको कोई स्पेशल नेम नहीं मिलता, सो यहां पर मिलेगा इसको प्रेफरेंस ब्रोमीन को। यहां बनेगा 2 3 2 4 6 2 4 6 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राइब्रोमोबेंजीन बनेगा इसका नाम। ये उस केस में जब दो ग्रुप्स होंगे डिफरेंट और none of the group gives the molecule a special name। आपको ऐसे दो ग्रुप्स होंगे डिफरेंट, ऐसे ग्रुप्स होंगे डिफरेंट, उनमें से कोई ग्रुप मॉलिक्यूल को स्पेशल नेम नहीं देता, फिर हम ऐसे करते हैं उसको हम ऐसे करते हैं नेमिंग, ऐसे देते हैं नाम। वन मोर, अगर एक जैसे मोर देन वन ग्रुप होंगे ऑफ द सेम टाइप, यानी एक जैसे ग्रुप होंगे, फॉर एग्जांपल वी हैव, ऐसे भी कभी होगा केस, ये तीसरा केस है, यहां पर Cl, यहां पर Cl, या ऐसे होगा कभी यहां पर Br, यहां पर Br, इसको हम सिंपल लिखते हैं ये 1 2, इसको दो के बदले हम करते हैं डाई यूज, ये बनेगा 1 2, ये दो पोजीशंस पे 1 और 2 पे 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन, डाई का मतलब है दो, या ऐसे भी लिखते हैं ये आर्थो पोजीशन, इसको भी लिखेंगे आर्थो ओह, हो गया आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। आर्थो का मतलब एडजेसेंट पोजीशंस पे, आर्थो का मतलब एडजेसेंट पोजीशंस, आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। इस तरह इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, हो गया 1 4 डाई ब्रोमो, डाई का मतलब है दो, सेम टाइप ऑफ ग्रुप है दो, डाई ब्रोमो बेंजीन, यानी कि इसको पैरा, पैरा का मतलब है अपोजिट, पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन। सो इस तरह हम लिखते हैं नाम, इस तरह हम करते हैं इनको असाइन नेम्स। सो हमारे पास दो टाइप के सिस्टम्स है, एक है कॉमन सिस्टम और ट्राइबल सिस्टम, दूसरा है IUPAC सिस्टम। मोस्टली वी यूज IUPAC सिस्टम। ओके, थैंक्स।